आए क्या टेक्स्ट बुक में? क्वेश्चन नंबर 2 देखना। सारे बच्चे टेक्स्ट बुक में ध्यान देंगे ऐसा मैंने बोला, बाद में भी आप लिख सकते हो, बराबर है। चलो, अंडरलाइन द वर्ड सुजीत। बोलो किसका बिजनेस है ये? सुजीत का। चलो, 1 अप्रैल आपको पता है ये ओपनिंग का डेट है। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट होता है, बराबर है, तो ओपन हो गया। और ये जो 31 मार्च है उसके ऊपर क्लोजिंग लिखो। आप समझते हो ये क्लोजिंग का डेट है, बराबर है। Yes. चलो, अभी असेट एंड लाइबिलिटी पहचानते हैं। बोलो, कैश इन हैंड असेट है, डेटा असेट है। बोलो, क्रेडिटर असेट है कि लाइबिलिटी है? गवर्नमेंट बॉन्ड तो असेट होता है। मैंने बोला है खाली 5 ही मार्केट में लाइबिलिटीज है ये टॉपिक में, बाकी सारे असेट है। तो कौन से 5 लाइबिलिटी है आप जानते हो, लास्ट लेक्चर में मैंने लिख के दिया है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में आता है, मोटर वैन असेट, फर्नीचर असेट, स्टॉक असेट, बिल्स रिसीवेबल भी असेट, बराबर है। एडजस्टमेंट देखते क्या क्या बोला है एडजस्टमेंट में। सुजीत विड्रॉ, अंडरलाइन सुजीत विड्रॉ, अंडरलाइन 5,000 विड्रॉ किया उसने। काय के लिए विड्रॉ किया? अंडरलाइन पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के ऊपर मेंशन करना चाहिए आप लोगों ने, ये ड्राइंग्स है। बोलो, पर्सनल यूज के लिए निकाला कि नहीं पैसा उसने? और पर्सनल यूज के लिए निकाला हुआ क्या रहता है? ड्राइंग रहता है। दादा कौन से तारीख को निकाला वो भी लिख के दिया है। तभी निकाला 1 अक्टूबर। आपको गिनना रहता है अक्टूबर से लेके मार्च तक। गिनो, अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना दिन होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। दादा ये क्यों निकाला जाता है? अगर बाद में मान लो उसने ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट निकालने बोला, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट, तो अपने को मांगता है ना ये, कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 महीने। पहले एडजस्टमेंट में ड्राइंग मिला आपको, कितने रुपए का ड्राइंग है? 5,000। अगला एडजस्टमेंट, ही हैड ऑल्सो विड्रॉ, उसने और भी निकाला है। कितना रुपया निकाला है पता है? 30,000 रुपए, बराबर कि नहीं? काय के लिए निकाला ये 30,000? फॉर रेंट ऑफ हिज रेसिडेंशियल फ्लैट, उसने अपने घर का भाड़ा भरने के लिए ये पैसा निकाला है। बोलो, घर का भाड़ा भरना भी पर्सनल यूज है। बिजनेस का भाड़ा भरने के लिए निकालता ना तो वो बिजनेस यूज होता। उसने ये पैसा निकाल के कहाँ का भाड़ा भरा है? अपने घर का, तो ये भी पर्सनल यूज हो गया। तो ये भी सेंटेंस के सामने आप मेंशन करा दो, ये भी ड्राइंग्स ही है। बोलो कितना ड्राइंग हो गया रे टोटल अब तक? टोटल अरे जोड़ के अमाउंट पूछ रहा हूं मैं, कितना हो गया अमाउंट? बोलना भाई, कोई तो आया है। कितना हो गया? 35,000, राइट ना? ये 5,000 और ये 30,000, कितना हो गया? 35,000। अगला एडजस्टमेंट, अंडरलाइन डिप्रीशिएशन, अंडरलाइन फर्नीचर, अंडरलाइन 10%। फर्नीचर के ऊपर डिप्रीशिएशन हो गया है, मतलब फर्नीचर खराब हो गया है। कितने टक्का से? 10% से। टिक मार्क चढ़ाएंगे फर्नीचर के ऊपर। देखिए, बोलो, डिप्रीशिएशन हुआ है मतलब असेट अच्छा बन गया कि खराब हो गया? तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? कम। तो डिप्रीशिएशन वर्ड के बाजू में लिख दो माइनस, ठीक है। आगे, अंडरलाइन राइट ऑफ, अंडरलाइन 1,000, अंडरलाइन मोटर वैन। डब्बे में टिक मार्क चढ़ा दो मोटर वैन के ऊपर। ये देखो, ये मोटर वैन है, बराबर है। बोलो, राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? बढ़ना कि कम होना? कम होना। ऑफ मतलब कम होना। अपन कैसा बोलते?
अरे ये 1000 का वस्तु है लेकिन उसके ऊपर 100 रुपया ऑफ है। ऑफ है मतलब अपन क्या बोलते हैं, 100 रुपया डिस्काउंट है। और डिस्काउंट होगा तो अपन पैसा ज्यादा देते हैं कि कम करके देते हैं, कम करके। तो राइट ऑफ के नीचे भी लिख दो माइनस, डिप्रिशिएशन भी माइनस होगा और राइट ऑफ भी क्या होगा, माइनस। आगे देख निकाल के दिया है उसने, अंडरलाइन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अंडरलाइन 3000। बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपको निकालना है कि निकाल के दिया है, निकाल के दिया है। 3000 बोला है। अगर उसने बोलता ना 10% है, 5% है, तो अपने को कैलकुलेट करना पड़ता। अभी कुछ नहीं, डायरेक्ट उठाने का है, छापना का है फॉर्मेट में। आगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड वेयर परचेज, अंडरलाइन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, अंडरलाइन परचेज। बोलो कब खरीदे रे गवर्नमेंट बॉन्ड, 1 अक्टूबर 2017। वापस गिनेंगे अक्टूबर से लेके मार्च तक, तो कितना महीना आएगा, लिख दो ब्रैकेट में 6 मंथ। बराबर है। दादा ये काय के लिए दिया है, टिक मार्क चढ़ा दो गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर। दादा ये अपने को निकालने का है गवर्नमेंट बॉन्ड का इंटरेस्ट, कितना टक्का इंटरेस्ट वो भी बोला है आगे, 10%। ये जो परसेंटेज रहता है दैट इज इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता है, इसके लिए ये 10% के बाजू में लिख दो प्लस। इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता है, ये बात साबित करनी रहेगी तो भी आपको पता है। अगर आपने बैंक के पास से 10,000 का लोन लिया है, लोन, और बैंक ने बोला कि 6 महीने के बाद तुम रिटर्न करो, तो 6 महीने के बाद जब बैंक में जाओगे तो बैंक तुम्हारे पास से 10,000 लेगी कि थोड़ा ज्यादा पैसा लेगी। तो मान लो बैंक ने 11,000 लिया तुम्हारे पास से, कितना लिया, 11। तो कितना इंटरेस्ट लिया रे तुम्हारे पास से, 1,000। अरे आपने कितना लोन लिया था, 10,000। बैंक ने जब वापस लिया तब कितना लिया, टोटल 11। मतलब 1,000 कम करके लिया कि बढ़ा के लिया, बढ़ा के लिया। तो इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। आगे की बात, अंडरलाइन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन 10%। लास्ट सम में भी आया था ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपन ने निकाला था इंटरेस्ट, दो कैपिटल के ऊपर निकाला था। कौन सा, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। इधर अब तक एडिशनल कैपिटल मिला ही नहीं, खाली ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। कहां से, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। प्रैक्टिकल टॉपिक्स है ये, इसको बिना प्रैक्टिस के नहीं आता। जब आप अगला सम करते हो ना तब पिछला सम देखना पड़ेगा, तब वो आएगा। बिकॉज ये सारे सम एक दूसरे के साथ लिंक रहते, बराबर कि नहीं है। अगर आपको पिछला सम नहीं जम रहा है तो आगे का जमना बहुत हार्ड है। ठीक है बात है, हाँ ऐसा हुआ था क्या, ऐसा लगेगा फिर अपने को, क्योंकि ये पीछे का चीज रिवीजन नहीं किया है। इसके लिए प्रैक्टिकल टॉपिक करते टाइम ऑलवेज क्या करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, तो ही काम होगा। ठीक है, आगे 1000 अंडरलाइन बैड डेट, अंडरलाइन 5% अंडरलाइन आरडीडी, अंडरलाइन डेटर्स। बोलो इसके पहले सब में ना या तो आरडीडी ऐसा अकेला आइटम आता था या तो बैड डेट्स ऐसा अकेला आइटम आता था। इस सब में आप देख रहे हो आरडीडी भी है, बैड डेट्स भी है। मतलब एक चीज है कि दो चीज है, दो चीज। तो यहाँ पे नाम आया है डेटर, तो डेटर के ऊपर अपने को दो टिक मार्क करना पड़ेगा। वाई दो टिक मार्क, one for bad debts and one for RDD, one for bad debts and one for RDD, and you people know RDD and bad debts दोनों माइनस होते हैं, तो राइट ये माइनस। बिकॉज आरडीडी और बैड डेब्ट्स का मतलब होता है पैसा डूब गया, और डूब गया तो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ती नहीं है, कम होती है, और कम हो गई मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। राइट है, यस। बोलो सारा चीज मार्किंग किया आप लोगों ने, मालूम पड़ा कहाँ कहाँ के ऊपर टिक मार्क है। अभी अपने को बनाने का है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, फिर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, एंड एज यूजुअल तुम्हारा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। चलो यू पीपल नो द फॉर्मेट, अभी मेरे को आप समझाएंगे पहला कौन सा फॉर्मेट बनेगा। कौन सा बनता है रे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे पहला। आपके सामने ये सम है, राइट है ना। बोलो पहला क्या बनाते हैं रे अपन,
ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेअर्स ऐसा लिखते हैं ना हेडिंग. बोला काय लिहितात रे पहिलं, स्टेटमेंट काय रे, अफेयर एज ऑन. कौन सा डेट आएगा यहाँ पे, आप लोग बताओ मेरे को, कौन सा डेट आएगा, बोलो, अरे बोलो. 1 अप्रैल 2017, क्योंकि मैं यहाँ पे बना रहा हूं कौन सा, ओपनिंग. ओपनिंग है तो ओपनिंग का डेट आएगा, बराबर की नहीं बरते. चलो बताओ मेरे को फॉर्मेट क्या बनता है, क्या आता है रे मोरे, ये बाजू में पहला लाइबिलिटीज आता है, बराबर. अमाउंट का 2 कॉलम आता है कि एक ही आता है, फिर क्या आता है बोलो यहाँ पे, ऐसे, फिर अमाउंट का 1 कॉलम. अभी अपन ये वाला रामायण लाके यहाँ पे छाप देंगे, बराबर है. चलो बोलो पहला नाम क्या है, कैश इन एसेट. आपके सम में देख के बोलो, यहाँ पे मत देख के बोलो, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, कुछ टाइम पहले मेंशन किया था कौन कहाँ पे जाता है. बोलो क्या नाम है पहले आपके सम में, किधर जाएगा, ऐसे, तो इधर लिख दूं. बोलो कितना पैसा है, कौन सा वाला पैसा बता रहे हो, ओपनिंग वाला, ओपनिंग वाला. चलो अगला नाम बोलो, क्या नाम है, डेट. पैसा बताओ, 4,000, 40,000. चलो अगला नाम बोलो, क्रेडिटर. किधर जाएगा क्रेडिटर बेटा भार्गवी, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर लाइबिलिटी है. चलो पैसा बताओ रे, पैसा 50,000. अगला नाम बोलो, किधर जाता है ये, असेट ना रे. बोलो पैसा बताओ, नील, कुछ नहीं है उसका पैसा. अगला नाम बोलो, किधर जाता है, किधर जाएगा ये, बैंक ओवरड्राफ्ट. पैसा बताओ 70,000. चलो अगला बताओ नाम, किधर जाएगा रे, मोटर वैन, ऐसे, इधर जाएगा. बोलो मोटर वैन का पैसा बोलो, कितना रुपया, 50,000. चलो अगला नाम बताओ, किधर जाएगा रे, फर्नीचर बेटा दीपक भाऊ. ध्यान दो, सम के ऊपर ध्यान दो, लिखना कभी भी हो सकता है. बोलो कितना रुपया रे, 15,000. चलो अगला नाम बोलो, स्टॉक. किधर जाता है रे स्टॉक, अस्ते, कितना रुपया है ये, 70. अगला नाम बोलो, ये भी किधर जाता है, ऐसे, कितना रुपया है ये, 70,000. और कोई नाम बचा कि हो गया, हो गया. चलो कौन सा बाजू हैवी लग रहा है आपको, यही लग, बराबर है ये. बोलो 1,40,000, 1,90,000, 2,00,000, 2,05,000, 45, 2,47,000. कितना आ रहा है, 2,47,000. ये देख, 1,40,000, 1,50,000, 2,00,000, 2,05,000, 2,45,000, 2,47,000. 2,47,000 में से कितना माइनस करने का है, बोलो 1,20,000. तो ओरली 27,000 बच गया. 1,20,000 माइनस करना है क्या, ओके, तो 1,27,000 बचेगा, बराबर है ना ये. 1,20,000 माइनस करना है, तो एक के नीचे एक, 47 के नीचे 20, तो 27 बचेगा. ठीक है, बोलो कौन सा कैपिटल नाम देते हैं इसको, गुड. अब ओपनिंग कैपिटल, 2 मिनट का काम, बराबर कि 2 मिनट में ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनता है. चलो अगला क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर. ऐसा बोला करो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, स्टेटमेंट ऑफ क्या रे, अफेयर्स एज ऑन. कौन से तारीख का बना रहे अपन ये, क्लोजिंग. क्या डेट है क्लोजिंग का, 31 मार्च 2018. यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च 2018. राइट. चलो अभी आप बताओगे मेरे को फॉर्मेट एवरीवन. बोलो क्या आता है रे ठोमरे ये बाजू में,
लाइबिलिटीज, ओके। बोलो अमाउंट का एक कॉलम आता है कि दो कॉलम आते हैं? यहाँ पे भी आएगा अमाउंट रुपीज, यहाँ पे भी लिखेंगे अमाउंट रुपीज। बोलो इधर क्या आता है पहले? असेट। अमाउंट के कितने कॉलम आएंगे? दो आएंगे। ये चलो इधर भी आएगा अमाउंट रुपीज और इधर भी आएगा अमाउंट रुपीज। सही है? सही है कि नहीं? चलो वापस वही नाम, अभी कॉपी मारेंगे। आपको तो पता है जिसके ऊपर टिक मार्क है उसके नीचे लाइन छोड़ना है, क्योंकि उसका एडजस्टमेंट चेक करना पड़ता है। बोलो क्या नाम है पहला? किधर जाता है? असेट। कैश इन हैंड किधर जाता है दादा? असेट। इधर लिखूं कैश इन हैंड? बोलो अंदर लिखूं कि बाहर लिखूं? बाहर, क्योंकि उसके ऊपर टिक मार्क नहीं है। किया ना टिक मार्क आप लोगों ने? ये बोलो अभी ये वाला पैसा बताओ कि बाहर वाला? बाहर वाला। तो इधर आएगा 7,000। सही लिख रहा हूं? चलो दूसरा नाम बताओ कि इसके ऊपर टिक मार्क है और दो दो टिक मार्क है। चलो कितना पैसा है डेटर का बताओ पहले? चलो अभी वो टिक मार्क वाला रामायण सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो टिक मार्क वाला रामायण सॉल्व करते हैं। ये देखो डेटर वाला मेरे को लगता है लास्ट वाला है। देख लास्ट में डेटर है ना? 1,000 रुपए मेरे को लगता है बैड डेट्स का है और 5% आरडीडी का है। और आपने वहां पे लिखा है माइनस होगा करके। क्या होगा? माइनस लिखा है कि नहीं? माइनस। ये देख कैसा होगा। पहला माइनस, यहाँ पे लिखेंगे बैड डेट। ये 1,000 रुपीज। बोलो 60 में से 1 गया तो बचेगा कितना? 59,000। सही है कि नहीं? फिर वापस माइनस, दैट इज आरडीडी, है ना? 5% आरडीडी। अभी अपन निकालेंगे 59,000 का कितना टक्का? 5%। तो यू पीपल नो कि कैसा कैलकुलेट होता है? ऐसा ही होता है ना रे? बोलो ये दो जीरो कट होंगे। बोलो 5 जीरो, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 5 जा 25, 29। राइट है? बोलो कितना आया? 2,950। तो बोलो 59 में से 2 जाएगा 57 और फिर 950 जाएगा तो 56,050। 56,050 में 950 जोड़ा तो 57, 59 हो रहा है कि नहीं? Yes. बोलो पहला अपन ने क्या माइनस किया बताओ? पहला बैड डेट। तो ये बात ध्यान रखो, दो टिक मार्क रहेंगे ना तो 3 लाइन लगते हैं। 3 लाइनें देख, 1 2 3 लगा कि नहीं? 3 लाइन। ये एक टिक मार्क रहेगा तो एक की लाइन लगता है, दो रहेंगे तो 3 लगते हैं। अभी दो टिक मार्क थे कि नहीं? कितने लाइन लगी अपने को? 3। पहला बैड डेट लेस किया, इतना बचा। फिर इसका कितना टक्का निकाला? 5%। वो लेस किया, फिर बाहर भेजा। अभी ये रामायण खत्म हो गया। चलो अगला नाम बोलो। अगला नाम क्रेडिटर। बोलो क्रेडिटर सही जगह पे लिख रहा हूं मैं? क्रेडिटर लाइबिलिटी में जाता है। बोलो कितना है क्रेडिटर का पैसा? कितना? चलो अगला नाम बोलो। कुछ गधों का ध्यान नहीं है बिल्कुल टेक्स्ट बुक में, इधर उधर देख रहे। अरे मैं जो छाप रहा हूँ वो क्या तुम्हारा थोड़ा देख के छाप रहा हूँ? कहां से चल रहा है ये? हाँ, तो उधर देख के बताया करो तो तुमको भी समझेगा और मैं सही लिख पाऊंगा। चलो बोलो पैसा बोलो। अगला नाम 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। किधर जाएगा? इधर। इधर लिखता हूं 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। मेरे को लगता है इसके ऊपर भी टिक मार्क किया आप लोगों ने। बोलो कितना पैसा है गवर्नमेंट बॉन्ड का? 9,000। ये देख अंदर लिखना पड़ा। अभी इसके ऊपर निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। कौन से एडजस्टमेंट में बोला है इंटरेस्ट निकालने को? ये देख 5वें वाले। कितना महीने का निकालने का इंटरेस्ट? कितना? 6 महीने। ये देख वो कैसा निकालने का देख। 9,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। 6 महीने का है। बोलो ये दो जीरो कट हो गए। बोलो 6 1 जा 6 2 जा। बोलो 2 1 जा 2 5। तो इधर बचा है 90 इंटू 5। तो कितना आएगा? 9 5 जा 45 और इधर का 0।
कितना है 450। तो इधर लिखेंगे प्लस इंटरेस्ट, कितना रुपया इंटरेस्ट आ गया 450, तो प्लस कर रहा है तो हो जाएगा 9450। तुम मेरे को बताओ रे, मेरे कौन से एडजस्टमेंट खत्म हो गए? पांचवा हो गया और सातवां हो गया, पांचवा और सातवां हो गया कि नहीं? यस। अगला नाम बताओ डब्बे में देख के, किधर जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट? सही जगह पे लिख रहा हूं बैंक ओवरड्राफ्ट। बोलो पैसा बताओ, कितना रुपया? 30,000। बाहर ना रे। अगला नाम बोलो, क्या नाम है? किधर जाता है मोटर वैन? सही जगह पे लिख रहा हूं मोटर वैन। क्या मोटर वैन के ऊपर टिक मार्क है तो बाहर लिखू कि अंदर लिखू उसको? कितना पैसा है मोटर वैन का? ये देख 70,000। चल देखते हैं मोटर वैन के बारे में किधर बोला है एडजस्टमेंट में। मेरे को लगता है मोटर वैन के बारे में तीसरे में बोला है, शायद उसका 1,000 रुपया राइट ऑफ करने बोला है कि नहीं? 1,000 राइट ऑफ। तो राइट ऑफ मतलब प्लस करना था कि माइनस करना था? ये देख मोटर वैन, नीचे लिखता हूं माइनस, फिर यहाँ पे लिखता हूं राइट ऑफ, कितना रुपया? 1,000। तो आंसर आएगा 69,000। करेक्ट है, बराबर है। चलो अगला नाम बोलो, अगला नाम। ये फर्नीचर का भी लगता है सेम करना है, उसको भी अंदर लिखना है ना। ये फर्नीचर अगेन असेट। चलो फर्नीचर का पैसा बताओ फटाफट, कितना? 1,015। ये फर्नीचर को भी अंदर लिखा क्योंकि देख इसका डिप्रिसिएशन है, देखे देखिए कितना टक्का है। चलो ओरली बताओ 10% कितना आएगा? कितना? 1,500। बराबर है। बोलो कितना बचेगा? 13,500। सही है। अगला नाम बोलो, अगला नाम। स्टॉक। और क्या है स्टॉक? और क्या है स्टॉक? आने का है रे बिल्स रिसीवेबल। चलो इधर लिखता हूँ स्टॉक। स्टॉक का पैसा बताओ, 90,000। और अगला नाम क्या है रे? बिल्स रिसीवेबल। बोला बिल रिसीवेबल का पैसा बताओ, कितना है? 90,000। सही है, ये सब हो गया। अपने कौन से एडजस्टमेंट गए देखो, एक गया तीसरा वाला, एक गया पांचवा वाला, और गया सातवां वाला, बस 3 खत्म हो गए। बाकी लोगों को तो अगले फॉर्मेट में आने वाले हैं। वो किसके वाले? प्रॉफिट एंड लॉस के। चलो कौन सा बाजू हैवी लग रहा है आपको? असेट ना, ऑफ कोर्स वही रहेगा हैवी, हमेशा आंसर इधर ही आता है। चलो बोलो 90 और 90 1,80,000 कितना होता है? 1,80,000। ये हो गया 1,80,000। बोलो अभी ये 69 70 70 70 हो गया, और 80 82 500। देख 82 500 कौन लोग मिलके? ये लोग 82 500। और ये बताओ ये कितना हो रहा है जोड़ के? 63 50, 63 50 ना। ये देख 56 और 4 60, 60 और ऊपर के 3 63,050। और ये कितना है बाबा? 9,450। बराबर है। ये दोनों को मिलके इधर लिखा है, ये अलग लिखा है, ये दोनों को मिलके इधर लिखा है, और ये दोनों को मिलके लिखा है। अब ये मैं प्लस कर, बोले इधर कितना आएगा? 0। 5 और 5 10, कैरी 1। इधर भी 5 और 5 10 हो जाएगा। फिर इधर 1 9 और 1 10 13, 13 और 2 कितना होता है? 15, कैरी 1। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 1 23। कितना आएगा? 3,35,000। राइट है, 3,35,000। करेक्ट है ना? यस। इधर भी कितना लिखू? 3,35,000। बोलो 3,35,000 में से मेरे को 1,10,000 गंवाने का है। बोलो 1,10,000, इधर बचेगा 25, इधर बचेगा 2, तो कितना आंसर आएगा? 2,25,000। बोलो 2,25,000 को क्या नाम दूं? बोलो क्या नाम देंगे? सही है, यहां पे लिखता हूं क्लोजिंग कैपिटल। सही है, क्लोजिंग कैपिटल। खत्म हो गया कि बाकी है? अभी क्या बनाने का है? यस, स्टेटमेंट ऑफ
स्टेटमेंट ऑफ काय रे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन लिख दे सकते हैं, या तो बोल सकते हो फॉर द ईयर एंडिंग। बोलो ये देख यहाँ पे डेट भी दिया है उसने, देख फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 बोला है कि नहीं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर द लिख देता हूं, फॉर द काय रे, ईयर एंडिंग। बताओ डेट, बताओ डेट, 2000 कितना 80। चलो सारे बच्चे फॉर्मेट बताएंगे। पहला क्या आता है, पहला क्या आता है, और अमाउंट के कितने कॉलम आते हैं, 2 आते हैं, बराबर है। चलो अमाउंट के 2 कॉलम आते हैं, सब जानते हैं। बोलो यहाँ पे आता है अमाउंट रुपीज, और यहाँ पे भी आता है अमाउंट रुपीज, बराबर है। सांगा सारे बच्चे बताओ क्या लिखा जाता है रे सबसे पहला। थैंक यू, क्लोजिंग कैपिटल। बोलो क्लोजिंग कैपिटल अपन ने ढूंढा है कि नहीं, कहाँ पे ढूंढा है क्लोजिंग कैपिटल, ये है, कितना है, 2,25,000। डायरेक्ट बाहर लिखू, 2,25,000, सही है। बोलो अभी इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें क्या होती जाएगी, बोलो ऐड, ऐड होएगा ऐड। बोलो सबसे पहला क्या ऐड होता है, मेरे को लगता है अपने सब में 2 ड्राइंग से, 2 है ड्राइंग। बोलो पहला 5,000 है और बाद में कितना है 30, तो पहले 2 एडजस्टमेंट खत्म हो गए, खत्म हुए कि नहीं है। देख कैसा लिख रहा है, यहाँ पे लिखता है 5,000, यहाँ पे लिखता है 30,000। बोलो जोड़ के हो गया 35,000, पहले 2 एडजस्टमेंट गए। अभी खाली बचे कौन से एडजस्टमेंट है पता है, एक चौथा वाला और एक छठवा वाला, बस चौथा और छठवा। वो चौथा वाला भी अभी खत्म हो जाएगा, देख लो। ये दूसरा चीज क्या आता है, दूसरा चीज बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का है कि निकाल के दिया है, कितने वाले एडजस्टमेंट में, मेरे को लगता है चौथे वाले। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 3,000, यहाँ पे लिखा 3,000। चलो ये 35 और ये 3 हो जाएगा 38,000। क्या करेंगे ऐड, 2,30,000, 2,50,000, 2,58,000 और 2,63, बराबर है। 2,00,000 कितना रे, 63। ये देख 2,20,000, 2,50,000, 58, 63। ये आगे लेस ना, लेस ना रे, लेस में पहला नाम बोलो, सही है, ओपनिंग कैपिटल। पहला नाम क्या आता है, ओपनिंग कैपिटल। मेरे को लगता है ओपनिंग कैपिटल अपन ने ढूंढा है। कहां पे ढूंढते हैं ओपनिंग कैपिटल, इधर नहीं, इधर। कितना है ओपनिंग कैपिटल, 1,27,000। लिख दो डायरेक्ट शब्द, कितना, 1,27,000। ये दूसरा नाम बोलो एडिशनल कैपिटल। सब में दिया है किधर एडिशनल कैपिटल, मतलब वो नहीं है, नहीं ले। अगला नाम क्या है, यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अपने पास। मेरे को लगता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देख कितना टका है, 10%। इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है मालूम है, ये और ये, लेकिन ये तो है नहीं, तो खाली इसके ऊपर ही निकलेगा। देख कैसा निकलता है। बोलो 1,27,000 के ऊपर ये 10% ना रे, तो बोलो डायरेक्ट 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो 12,700 आएगा। ये देख 127 वन जा 127, इधर का एक जीरो और इधर का एक जीरो हो गया ना, कितना आएगा 12,700। ये और एक नाम आता है, बोलो क्या नाम आता है, तीसरा चौथा वाला ना, क्या नाम आता है, सैलरी टू पार्टनर। सैलरी टू क्या रे, पार्ट। ये क्या सब में अपने नहीं, तो बोलो अभी क्या करूं, इसको जोड़ूंगा ना, और इधर बोलो 1,20,000, 1,30,000, 1,27,000, 1,29,700, 1,00,000 कितना रे, 29,700। बोलो 1,29,700 इसमें से क्या करेंगे, माइनस 1,39,000 ना। बोलो ये देख 1,20,000, 1,30,000, 1,37,000, 1,39,000 और इधर का 700। बोलो इसमें से ये क्या करेंगे, माइनस 2,60,000 में से बोलो 1,39,700 क्या करेंगे, माइनस, इधर बचेगा 300, बराबर है। इधर बचेगा कितना रे, 3। बोलो इधर बचेगा, मेरे को लगता है इधर बचेगा 2 और इधर बचेगा 1, 1,23,300।
बराबर, 1,23,300। क्या नाम दू इसको? यस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस। बराबर है। इधर खाली ऊपर लिखना रहेगा इन द बुक्स ऑफ काय मिस्टर सुजी, इधर लिखना पड़ेगा ना क्या, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है इसका, सुजी, इन द बुक्स ऑफ सुजी, राइट है। yes. तो जब लिखोगे आप लोग तब पहला कौन सा लिखना है, ये वाला, फिर उसके नीचे ही क्या लिखना है, ये वाला। मतलब एक पेज पे ये दो बैठते हैं और अगले पेज पे ये पूरा बैठता है, राइट है। लिखा दो।